नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं पैसिव वॉइस। वॉइस के प्रकार। अंग्रेजी में दो प्रकार के वॉइस होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ है सक्रिय होना। जब वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं सक्रिय होता है अर्थात स्वयं कार्य करता है, वह पैसिव वॉइस के अंदर अर्थात पैसिव वॉइस का अर्थ है निष्क्रिय होना। अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं निष्क्रिय होता है। वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं निष्क्रिय होता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, तो यह पैसिव वॉइस है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसके अंदर प्रोनाउन आते हैं तो उनको हम चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं? क्योंकि यदि सब्जेक्ट के अंदर आई आता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम आई को मी करते हैं। यदि मी सब्जेक्ट हो तो उसको आई करते हैं। वी आता है तो अस, और यू आता है तो यू, और ही आता है तो उसका क्या करते हैं हम हिम, और हिम आता है तो उसको क्या करते हैं ही सब्जेक्ट के अंदर। सी का हर होता है और दे का देम होता है। इस प्रकार हम प्रोनाउनों को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर जो भी आता है उसको हम उसके विपरीत करते हैं। इनके नियम होते हैं कुछ, जो नियमों के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं। वो नियम 4 प्रकार के होते हैं। पहला नियम है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती हैं। अर्थात पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होगा। यदि जिस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो वह उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दूसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य ही लानी होगी। तीसरी है एक्टिव से पैसिव बनाने में, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में केवल 3 चेंज ही होते हैं, चौथा चेंज नहीं होता है। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट का पहला स्थान होता है, वर्ब का दूसरा स्थान होता है और ऑब्जेक्ट का तीसरा स्थान होता है। ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे ए पुलिसमैन हेल्प्ड हर, पैसिव वॉइस सी वाज हेल्प्ड बाय पुलिसमैन। अब सी क्योंकि हर था, हर का फर्स्ट प्रोनाउन सी हो गया, तो सी वाज हेल्प्ड बाय पुलिसमैन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट का पहला स्थान है इसलिए पहले स्थान पर लाओ। छठा, शीला राइट्स ए लेटर, नॉट शीला सब्जेक्ट हैं, राइट्स वर्ब हैं, ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट।
अर्थात राइट से मालूम हुआ कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से आएगा। जैसे शीला राइट्स ए लेटर, तो पैसिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है, क्योंकि उसमें था ऑब्जेक्ट एक्टिव में, तो पैसिव में ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। और राइट्स का थर्ड फॉर्म होगी इसकी रिटन बाई शीला, शीला ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए लेटर इज रिटन बाई शीला। पैसिव वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सूत्र है इसका, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वी थर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट। एक्टिव है इसकी, एक्टिव वॉइस इसकी आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स। तो हमें यह पता किसे पड़ेगा कि यह वाक्य किस टेंस का है? तो एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक फर्स्ट फॉर्म है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, तो इसकी पैसिव वही में एप्पल्स सब्जेक्ट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, क्योंकि एप्पल्स बहुवचन है तो आर आ गया। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई मी, एप्पल्स आर लाइक्ड बाई मी। ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, तो फॉर्म के अंदर ऐसा आ गया, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ, तो ए बुक इज रीड बाई हिम, ए बुक इज रीड बाई हिम, हिम इसलिए है, ही का हिम हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव हुई, एक्टिव पैसिव हुई, सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अब ये हमें पता चल गया कि यह वाक्य आईएनजी है, तो यह किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो इसकी पैसिव वही बनेगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए बुक, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, ये सॉरी कर्ता एक वचन है, तो इज आ गया, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म रीड आ गई, क्योंकि तीनों फॉर्म एक होती है, रीड रीड, तो रीड आ गया बाई हिम, ए बुक इज बीइंग रीड बाई हिम। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव हुई, एक्टिव की पैसिव हुई, सूत्र है इसका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट। तो राम हैज लाइक्ड ए वर्ड, राम हैज लाइक्ड ए वर्ड, राम हैज लाइक्ड ए वर्ड, तो लाइक्ड आ गया, इससे पता चल गया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है उसमें। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में कर्ता हो गया ए वर्ड, एक वचन है तो हैज बीन आ गया, थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई राम, यानी कि ए वर्ड हैज बीन लाइक्ड बाई राम। एक नेक्स्ट वाक्य ही हैज स्टोलन माई बुक, तो माई माई क्योंकि आई मी माई, माई थर्ड पर है तो माई का माई आएगा, यदि सेकंड पर होता जैसे मी होता तो आई आता, लेकिन माई है तो माई का माई आएगा। सब्जेक्ट माई बुक हैज़ बीन
स्टोलन बाई हिम, ही का हिम हो गया। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस सूत्र ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वी थर्ड प्लस वाई सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस जैसे हरी टॉट हिम, हरी टॉट हिम। अब हम कैसे पता करेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है, इसको किस में चेंज करना है? तो हमें इस बात का पता यहाँ से चलेगा फॉर्म से कि यहाँ पर टीच की टॉट सेकंड फॉर्म है, तो यह वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का हुआ। तो पास्ट इंडेफिनेट का सूत्र यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस की होएगी क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, तो पैसिव में हिम का ही हो गया। ही वाज, ही वाज, ही एक वचन है तो वाज आ गया। टीच की टॉट, टॉट की टॉट आ गई क्योंकि टीच टॉट टॉट बाई हरी, ही वाज टॉट बाई हरी। नेक्स्ट पॉइंट, आई लाइक्ड ए बर्ड यस्टरडे, आई लाइक्ड ए बर्ड यस्टरडे, तो ए बर्ड वाज लाइक्ड बाई यस्टरडे, ए बर्ड वाज लाइक्ड मी यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस सूत्र ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस वाई सब्जेक्ट। इसकी एक्टिव वॉइस द पियोन वाज रिंगिंग द बेल, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द बेल वाज बीइंग रंग बाय द पियोन।